बिहार सरकार को एक बार फिर से और मद्य निषेध विभाग बिहार प्रशासन को पटना हाई कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है और सवाल पूछा है, कड़वे सवाल कि क्या कर रहे हैं आप। एक मामला है मोहनिया थाना के कांड संख्या 117/2021 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 30A के तहत 21 मार्च 2021 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि 375 ml शराब की 2 बोतल, यानी 2 बोतल और दोनों बोतल से 375 ml शराब बरामद की गई और उतनी सी शराब के लिए गाड़ी को जब्त कर लिया गया। गाड़ी को नीलाम भी कर दिया गया। नीलाम कब किया गया है, इसको समझिए, कितना जल्दीबाजी किया गया है, इसको देखिए। गाड़ी मालिक के ऊपर जुर्माना लगाया गया था 7,60,000, जबकि वो गाड़ी किसी और के नाम पे था और वो गाड़ी चला कोई और रहा था। जैसे होता है ना कि गाड़ी किसी और का है और गाड़ी उससे लेकर या तो वैसे ही लेकर या किराए पे लेकर चला गया उत्तर प्रदेश से आते समय 2 छोटे बोतल उठाकर गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी चेक इन के दौरान वो गाड़ी पकड़ा गया। अब पकड़ने के बाद 5 महीना के अंदर जुर्माना कितना लगाया गया, 7,60,000, और जुर्माना न देने के बाद, गाड़ी न छुड़ाने के बाद कितना जल्दीबाजी किया गया, इसको देखिए। हालांकि प्रेस अधिसूचना प्रकाशित की गई थी वाहन की नीलामी के लिए कि 27 अगस्त 2021 को मोहनिया थाना परिसर में गाड़ी नीलाम की जाएगी और 7,60,000 रुपया जुर्माना देना है तो देकर आप गाड़ी ले जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने जुर्माना ना देकर हाईकोर्ट जाना पसंद किया। हाईकोर्ट जाते हैं और इसके बाद वो जुर्माने का राशि कर दिया जाता है मात्र 60,000। लेकिन गाड़ी तो नीलाम कर दिया गया। और गाड़ी नीलाम कैसे किया गया, इसको देखिए ज़रा। वैसे तो सालों थाना के अंदर गाड़ी सड़ते रहता है, लेकिन 5 महीना के अंदर उस गाड़ी को नीलाम कर दिया जाता है इतनी जल्दीबाजी में। और आपको बता दें कि जिस समय गाड़ी को पकड़ा गया था, क्योंकि शराबबंदी कानून में ये कोर्ट ने कई बार कहा है कि जिसके नाम पे गाड़ी है वही चला रहा है और वही व्यक्ति चला रहा है या गाड़ी में बैठा है, और उसके बाद अगर शराब पकड़ा जाता है तो आप गाड़ी जब्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसके नाम पे गाड़ी नहीं है और शराब किसी और का है, गाड़ी किसी और का है, तो आप उस समय उस ऐसे कंडीशन में आप गाड़ी को जब्त नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसे कंडीशन में आपको गाड़ी जब्त करना है तो फिर ट्रेन को भी करना पड़ेगा। ये पटना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो विष्णु कुमार का जो अपील है, उनका कहना था जिला अधिकारी कैमूर भभुआ और अपीलीय प्राधिकारी आबकारी आयुक्त ने उनके केस को खारिज कर दिया। जो अपील किए थे कि हम गाड़ी में नहीं थे, शराब मेरा नहीं था, गाड़ी हम चला नहीं रहे थे, तो इस अपील को खारिज करके, और जबकि राज्य सरकार का कहना है कोर्ट के सामने कि 27 अगस्त को ये प्रकाशित प्रेस अधिसूचना में प्रकाशित करके 27 अगस्त को नीलाम किया गया है, तो अपील जो किया गया वो नहीं बताया गया। यानी किस तरह से ये गेम खेला जा रहा है लोगों के साथ। तो क्या सब लोग हाई कोर्ट जाएंगे? जो लोग नहीं जा रहे हैं उन लोगों के साथ यही हो रहा है। जो जा रहे हैं तब ये मामला सामने आ रहा है और तब ये दिख रहा है कि आबकारी विभाग और पूरा तंत्र, पूरा प्रशासन तंत्र इसमें कैसे जल्दीबाजी और किस तरह से जुर्माना लगाकर मनमानी सब कुछ किस तरह से किया जा रहा है। ये जब मामला कोर्ट में पहुंचता है और दोनों पक्षों की दलील को सुना जाता है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, तब जाकर ये सारा मामला सामने आता है। वरना ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जिस मामले में कहीं गाड़ी नीलाम कर दिया गया जिसके बारे में कोई खबर नहीं है, कहीं गाड़ी थाना में सड़ गया जिसके बारे में कोई खबर नहीं है, और लोग उस गाड़ी को छुड़ाने के लिए कितना चक्कर लगाते लगाते लास्ट में छोड़ देते हैं कि जाओ क्या किया जाए। और ये जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं PV बजनथी, ये
कई केस को, इस तरह के कई केस को वो सुनवाई कर चुके हैं, इस तरह के केस का। और वो हमेशा ही जो अपील करता होता है उसके पक्ष में ही वो फैसला सुनाए हैं। हालांकि ये कानून है और वो कानून से बंधे हैं, लेकिन जो लोग हाई कोर्ट पहुंच गया उसे राहत मिल जाती है, क्योंकि कानून में कमियां हैं और कुछ पुलिस वाले, कुछ अधिकारी हैं जो कुछ गलत भी करते हैं। और उसी का नतीजा है कि पटना हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा इसमें और इंसाफ दिलाना पड़ा। अब समझिए 7,60,000 का जो मामला था वो मात्र 60,000 में निपट गया। अब गाड़ी नीलाम हो गया तो गाड़ी वापस कैसे मिलेगा? अब ये जिम्मेवारी है प्रशासन की, क्योंकि मामला जब तक कोर्ट में था आपने गाड़ी नीलाम करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की? अब प्रशासन का कहना है कि हम इसके लिए प्रेस अधिसूचना जारी किए थे, और जबकि विष्णु कुमार याचिकाकर्ता का कहना है कि हम अपील किए थे, अपील को सुना नहीं गया। अब क्या होगा आगे? तो आगे कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन फ़िलहाल जो फैसला सुनाया गया है और यह भी कहा गया है कि जो जुर्माना 60,000 रुपये लगाया गया वो 4 हफ्तों के अंदर आपको जमा कर देना है। लेकिन अब गाड़ी कैसे वापस दिया जाएगा? गाड़ी नीलाम कर दिया गया तो गाड़ी जिसने भी ख़रीदा है, हालांकि सरकार के पास तो पूरा डेटा है कि किसे दिया गया, लेकिन वो गाड़ी वापस लिया जाएगा, उससे पैसा वापस दिया जाएगा, फिर जिसका गाड़ी है उसको वापस लिया जाएगा। अब ये प्रक्रिया कितना वक्त लगेगा? हो सकता है कि इस प्रक्रिया में जिसका गाड़ी है विष्णु कुमार का, ये दौड़ते दौड़ते थक जाए, आजकल करते करते इनको लास्ट में छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये स्थिति है बिहार में शराबबंदी कानून का। और कानून, अगर कानून में कुछ कमियां है भी तो कम से कम अधिकारी अगर अपने विवेक से इसका उपयोग करें, सही से इस्तेमाल करें, तो शायद इस तरह की अड़चनें ना आए और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचने की नौबत ना आए। अब समझिए कि जो जिसका गाड़ी है, ये कानून में है, ये कानून में दर्शाया गया है कि जिसका गाड़ी है और जिसका शराब है, दोनों का मालिक अगर एक नहीं है तो गाड़ी आप जब्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी जब्त कर लिया जाता है। और नीलामी में इतनी जल्दीबाजी, जुर्माना इतना भयानक कि वो व्यक्ति गाड़ी छुड़ा ही ना पाए। अब देखिए कि 2 पीस छोटा छोटा पकड़ा गया जिसमें 375 ml शराब था और जुर्माना लगा दिया गया 7,60,000। तो कोई भी सोचता है कि 7,60,000 हम देने जाएंगे तो दूसरा सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन जिनको ये लगता है कि नहीं सबक सिखाना है और इस केस में हो रहे धांधली को बिहार के सरकार, बिहार प्रशासन और बिहार की जनता के सामने लाना है, तो ऐसे कुछ जिद्दी लोग भी होते हैं। जो इससे पहले एक हमने आपको बताया था जिनका अनिल यादव या क्या नाम था, और ये विष्णु कुमार हैं। तो ये मामला तब तक सामने नहीं आता है जब तक कोर्ट के संज्ञान में नहीं आता है, और जब कोर्ट के संज्ञान में ये मामला आ जाता है तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाता है, सामने आ जाता है। तो ये स्थिति है बिहार में शराबबंदी की। इसे क्या कहा जाए अब ये जनता तय करे, क्योंकि जनता का भी इसमें गलती है। जनता अगर चाहे तो शराब पीना छोड़ दे और बिहार में चल रहे शराब को लेकर गेम ख़त्म हो सकता है। तो अब करना क्या चाहिए? बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? शराबबंदी को हटा देना चाहिए या फिर इसी तरह से चलते रहेगा बिहार में? अब ये जनता इसका फैसला करे। जनता अगर इसके लिए विरोध करे कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, जो हाई कोर्ट में जिस तरह से कहा गया उसका पालन होना चाहिए, हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो। अधिकारी, पुलिस वाले जानते हैं, सब रौब में रहते हैं कि शराबबंदी है और शराबबंदी में हम पकड़ लिए तो हम जो चाहेंगे वही करेंगे। उसी का नतीजा है ये कि कोर्ट के फैसले के बाद इनको आईना दिख गया
और कोर्ट ने इन सब की हेकड़ी निकाल दी।